श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। इस बार कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इसे खिचड़ी पर्व के रूप में भी जाना जाता है। एक वस्तु लाकर आप सभी को अपने घर पर रखनी है और 14 दीपकों का दान करना है। 14 दीपकों का दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप सब जानते होंगे 14 वस्तु इस दिन, क्योंकि यह दिन जो है सबसे श्रेष्ठ दान पुण्य के लिए माना जाता है। अगर इस दिन 14 दीपकों का दान सही विधि से कर लिया जाता है तो परिवार के सभी रोग दोष कष्ट मिट जाते हैं और परिवार में समृद्धि आती है, खुशियाँ आती हैं, कष्ट संकट पीड़ा सब मिट जाते हैं। तो यह वीडियो पूर्ण रूप से आपके लिए है। पूरा वीडियो सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। कुछ भी ना कर पाएँ तो मात्र 14 दीपकों का दान अगर सही विधि से कर लेते हैं तो यकीन मानिए पूरे साल भर के दीपदान का आपको फल मिल जाता है। इस बार पुण्यकाल अर्थात दान पुण्य का समय कौन सा रहेगा यह जान लेते हैं। जैसे कि मकर संक्रांति खर मास के समापन का अंतिम दिन होता है। इस दिन से बहुत शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। तो 14 तारीख को ही इस बार सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। दान पुण्य का जो सबसे अच्छा समय हो रहा है, कई बार पिछले साल तक होता क्या था कि 15 तारीख को जो सूर्य भगवान होते थे वह राशि परिवर्तन करते थे। इस कारण से हम दान पुण्य 15 तारीख को करते थे, परंतु इस बार 14 तारीख को ही किया जाएगा, क्योंकि 14 तारीख को ही भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में दान पुण्य का जो सबसे अच्छा समय निकल कर आ रहा है वह सुबह 9:03 से 5:46 के आसपास हो रहा है। तो सुबह सुबह दान पुण्य करने का उतना शुभ मुहूर्त नहीं है। सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त 9:03 से रहने वाला है और शाम को 5:46 के आसपास यह रहेगा। आशा है, उम्मीद है आप इसी समय दान पुण्य करेंगे और पुण्य काल में किया गया दान पुण्य कभी निष्फल नहीं होता है। बात कर लेते हैं दीपकों के दान की। तो आप सभी सबसे पहले किसी भी शुभ दिन में काले तिल लेकर आइए घर पर। काले तिल शनिवार को नहीं लाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप सभी को वीडियो पहले ही दे रही हूँ ताकि आप सभी चिंता टेंशन न करते हुए जो है किसी शुभ दिन शुभ बार को देखकर सरसों के तेल का भी इस दिन दीपदान किया जा सकता है, क्योंकि यह दिन शनि से संबंध रखता है। काले तिल का भी जो है जैसे लड्डू बनाकर दान में किए जाते हैं, साथ के साथ जो दीपक है उनमें काले तिल डालकर उनका दान किया जाता है। तो यह पितृ और शनि राहु संबंधी परेशानी को दूर करते हैं। तो शनिवार छोड़कर आप किसी भी शुभ दिन में जो काले तिल हैं, सरसों का तेल है, 14 दीपक नहीं हैं घर में तो 14 दीपक लाकर अपने घर पर रखें। 14 दीपक मिट्टी के नहीं तो आटे के भी बनाए जा सकते हैं। मिट्टी के दीपक कई बार प्रयोग में लिए जा सकते हैं, तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। तो आपको दीपदान कब करना है? दीपदान आप सभी को शाम को करना है। सुबह पुण्यकाल नहीं है, इसलिए शाम को पुण्यकाल है। तो आप सभी शाम को दीपदान करते हैं प्रदोष काल में तो ज़्यादा शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो यह तो बात हो गई। अब दीपदान कब और कैसे करना है। सबसे पहले जैसा कि आप 14 दीप लीजिए। दीपक में चाहे तो गोल बत्ती रखें, चाहे तो लंबी बत्ती रखें। आपको कुछ भी ऐसा याद नहीं रहता कि 14 में लंबी बत्ती रखूं, गोल बत्ती रखूं, तो आप छोड़ दीजिए इन सब नियमों को। आप साधारण सरल तरीके से मैं दान कर रही हूं, जैसा मुझे आता है उस स्वरूप में दान कर रही हूं, ऐसी प्रार्थना करते हुए 14 दीपकों में थोड़ा थोड़ा काले तिल डालें और आवश्यक रूप से उनमें बत्तियां रखें, गोल या लंबी जैसी भी आपके पास है। अब इनमें आप घी का प्रयोग करते हैं तो लाख गुना फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दिन घी का दान करना, दीप दान करना और घी का किसी भी स्वरूप में भगवान जी को, यह जो घी होता है पंडित ब्राह्मण जी को दान में देने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे कि दुर्भाग्य स्वतः ही दूर हो जाता है। तो आप सभी को घी का ही प्रयोग करना है। न होने की स्थिति में आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तिल का तेल नहीं है तो सरसों के तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब सबसे पहले अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आप सभी को सुंदर दीप प्रज्वलित कर देने हैं। दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आज मैं महादान करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की आरती कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए। घंटी बजाने के बाद आप सभी क्या करें कि जो आपने प्रथम वाला दीपक है वह, हालांकि 14 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो देवताओं के वास के लिए हैं और पितृ देवताओं के वास के लिए हैं। अगर इन 14 स्थानों पर न जा पाएँ तो दीपदान कैसे करना है
इस वीडियो को भी पूरा सुनेंगे तभी आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जिन स्थानों पर आप नहीं जा सकते हैं तो दीपक घर में पहले जितने आप उपयोग में ले पाएँ उतने ही जलाएं। कहीं मंदिर इत्यादि दूर है जहाँ दीपदान की विधि बता रही हूँ तो वहाँ पर आप सभी किसी बर्तन में, किसी टिफ़न में, किसी टोकरी में आप टिफ़न में जो है उन्हें रख कर ले जाएं और उसी स्थान पर जलाते हैं तो शुभ होता है। घर से जला कर ले जाएंगे तो वह बुझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप साधारण सरल तरीके से जितने दीपक अपने घर के आसपास दान करेंगे उनको प्रज्वलित कीजिएगा। अन्य जो है जब आप पहुंच जाएंगे, गाड़ी वगैरह से जाएंगे तो वहीं पर आप प्रज्वलित कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को जो दीपक लगाना है वह अपने घर के मंदिर में लगाना है, ठीक है। पहला दीपक यह लगा दिया 14 दीपक में। दूसरा आप सभी को जो है मुख्य दरवाजे पर लगाना है, ठीक है। पहला अपने घर के मंदिर में, दूसरा मुख्य दरवाजे पर। इष्ट पितृ देवी देवताओं का जरूर से ध्यान करें, इस बात का ध्यान रखें। दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं करना है इन दीपकों का। अब जो तीसरा दीपक होगा वह पितृ देवताओं के नाम का होगा तो इसका मुख आपको दक्षिण दिशा में करना है। दक्षिण दिशा में जब मुख करेंगे पितरों के नाम का दीपक तो आप सभी अपने घर के दरवाजे पर भी इसे लगा सकते हैं, घर की रसोई में लगा सकते हैं, किसी पानी के स्थान पर लगा सकते हैं। आपके घर पर जो भी पितरों का स्थान है वहाँ पर आपको तीसरा दीपक लगाना है। चौथा दीपक अपने घर की रसोई में लगाएं, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए। चौथा दीपक आपने लगा दिया। पांचवा दीपक आपको तुलसी माँ के समक्ष लगाना है, यह हो गई बात। छठा दीपक आपको बहते हुए पानी में लगाना है। बहता हुआ पानी सभी देवी देवताओं के निवास के रूप में जाना जाता है और महाकुंभ का जो है सुंदर इस दिन जो है स्नान किया जाता है और कई तरह के पवित्र नदी में दीपदान करने का आज के दिन विधान है। परंतु बहते हुए नदी में आप दीपदान ना कर पाएँ तो कहाँ पर करना है अंत में सुनिएगा। इसके बाद जो 6 हमने दीपकों की बात कर ली, 7वां दीपक आपको महादेव के मंदिर में लगाना है, ठीक है। इसके बाद जो 8वां दीपक है वह श्री नारायण के मंदिर में लगाना है। 8वां जो अंतिम 9वां दीपक है वह पीपल पेड़ के पास लगाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो 10वां दीपक है वह आपको आकाश की तरफ अपना मुख करते हुए सूर्य भगवान के निमित्त लगाना है, क्योंकि वह ग्रहों के राजा हैं। आज के दिन आकाश में बसने वाले अर्थात रहने वाले सभी देवी देवताओं के निमित्त भी आकाश दीपदान किया जाता है, जिसमें सूर्य भगवान सबसे प्रथम में है। तो यह हो गए 10 दीपक। इसके बाद 11वां दीपक जो लगाना है वह बेलपत्र पेड़ के पास लगाना है। बेलपत्र पेड़, आंवला, शमी या आप बड़, पीपल, इनकी महत्वता जितनी कही जाए उतना कम है। तो आप इन स्थानों पर न जा पाएँ तो सिर्फ जो है बेलपत्र पेड़ के पास लगा देंगे तो महादेव की कृपा मिलेगी। पीपल पेड़ के पास लगा देंगे तो सभी देवी देवता वहाँ बसते हैं तो वहाँ पर आपको कृपा मिलेगी। अब इसके बाद जो 12वां दीपक लगाया जाता है वह गौशाला में लगाने का प्रावधान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहाँ वास करते हैं। परंतु यहाँ पर आपको सावधानी जरूर रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। 13वां जो अंतिम दीपक होता है वह चौराहे पर लगाया जाता है ताकि दरिद्रता का नाश हो और मेरे परिवार में नज़र, हाय टूक, बाधा इत्यादि दूर रहे। इसके लिए बात कर लेते हैं अंतिम 14वें दीपक की। अब यह 14वां दीपक बहुत विशेष है, ध्यान से सुनिएगा कहाँ लगाना है। देखिए, आप बहती हुई नदी के पास नहीं जा सकते, शिव नारायण मंदिर नहीं जा सकते, पीपल, आकाशदीप इत्यादि की महत्वता जो अपने आप में अद्भुत है, इन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 14वां अंतिम दीपक अपने घर की बालकनी में आपको लगाना है। और साथ के साथ आप इन स्थानों में जो मैंने बताया, इन स्थानों में कोई भी स्थान ऐसा है जहाँ पर आप पहुँच नहीं पाए हैं या आपके पास समय का अभाव है या वह वस्तु या वह जो है दिव्य स्थान है ही नहीं आपके पास, तो आप सभी सिर्फ घर के दरवाजे पर या बालकनी में या किसी मंदिर इत्यादि में या अपने ही घर के मंदिर में उस स्थान का भाव करते हुए कि मैं उस स्थान पर दीप दान कर रही हूँ, मेरे जीवन में 14 दीपकों के दान का फल मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए सुंदर स्वरूप में आपको 14 दीपकों का दान कर देना है। ऐसी मान्यता है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 14 वस्तु का दान किया जाए, भले ही गर्म वस्तु हो और काले तिल के लड्डू हो और साथ के साथ जो सुंदर स्वरूप में काली वस्तु हैं या कोई भी वस्तु जिनका अपने आप में बहुत महत्व है, अगर इनका दान कर दिया जाता है तो कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदल जाता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और परिवार में एक अद्भुत तरह से खुशियाँ बनी रहती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, आप कुछ भी वस्तु दान नहीं कर पाते हैं तो मात्र 14 वो दीप दान करें, सही विधि से करें। सभी दीपकों का मुख
पूर्व या उत्तर दिशा की करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का जाप करें। दीपक मिट्टी के ले रहे हैं तो उन्हें साफ सुथरे कर लीजिए, अगर वह पुराने हैं तो किसी कपड़े से पोंछ लीजिए, धो लीजिए और चीज़ों का प्रबंध 1-2 दिन पहले ही कर लीजिए ताकि आपको दुविधा ना हो। इस तरह से आप सभी को 14 दीपकों के दान को करना है और जीवन में दुर्भाग्य को दूर कर कर सौभाग्य में वृद्धि करनी है। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। आटे के जो दीपक है बाद में आप चिड़िया, कबूतर या गौ माता को खिला दीजिए। मिट्टी के दीपक है तो उन्हें दोबारा प्रयोग में आप ले सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।